जेफरी एप्स्टीन मामला, पूरी पृष्ठभूमि और इतिहास। एक, जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिसने 1970-80 के दशक में हाई फाइनेंस और एलीट सोशल सर्कल्स में अपनी पहुंच बनाई। वह बेहद अमीर लोगों, राजनेताओं, बिजनेस लीडर्स और सेलिब्रिटीज के बीच नेटवर्किंग के लिए जाना जाता था। उसकी असली कमाई और बिजनेस मॉडल हमेशा सवालों के घेरे में रहे। 2. शुरुआती आरोप 1990s 2005। 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में फ्लोरिडा में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़े आरोप सामने आने लगे। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें मसाज के बहाने बुलाया गया, बाद में यौन शोषण हुआ। कई बार ट्रैफिकिंग के पैटर्न भी बताए गए। इन आरोपों को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया गया। 3. 2008 का विवादित प्ली डील। 2008 में एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में सीमित आरोप स्वीकृत किए। उसे हल्की सजा मिली, जेल के बजाय वर्क रिलीज जैसी सुविधा। फेडरल चार्जेस से बचा लिया गया। यह डील आज भी अमेरिकी न्याय व्यवस्था की सबसे विवादित डील्स में गिनी जाती है। पीड़ितों को इस समझौते की ठीक से जानकारी भी नहीं दी गई थी, जो बाद में गैर कानूनी ठहराई गई। 4. दोबारा गिरफ्तारी 2019। जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को फेडरल ट्रैफिकिंग चार्जेस में गिरफ्तार किया गया। आरोप थे कि उसने कई राज्यों और देशों में नाबालिगों का यौन शोषण किया। यह पहली बार मामला वास्तव में खुलकर सामने आया। 5. जेल में मौत अगस्त 2019। अगस्त 2019 में एप्स्टीन की मौत। आधिकारिक रिपोर्ट आत्महत्या, लेकिन कैमरे काम नहीं कर रहे थे। गार्ड्स लापरवाह पाए गए। पहले सुसाइड वॉच से हटाया गया। इसी वजह से जनता में गंभीर अविश्वास और सवाल आज भी बने हुए हैं। 6. एप्स्टीन फाइल्स क्या है? एप्स्टीन फाइल्स कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि कई स्रोतों का समूह है। कोर्ट में पेश किए गए सील्ड डॉक्यूमेंट्स, पीड़ितों की गवाहियां, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स और संपर्क सूचियां, सिविल केस की फाइलें। महत्वपूर्ण बात, नाम आना ना सिर्फ अपराध सिद्ध होना। कई नाम सिर्फ संपर्क या आरोप के रूप में है। कुछ लोगों पर कोई चार्ज नहीं लगा, कुछ पर सिविल केस चले। 2023-2024 में दस्तावेजों का सार्वजनिक होना। अमेरिकी अदालतों के आदेश पर कई पुराने सील्ड डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए गए। इससे यह साफ हुआ कि एप्स्टीन का नेटवर्क बहुत बड़ा था। वह शक्तिशाली लोगों के करीब था। सिस्टम में लंबे समय तक उसे बचाया, लेकिन कोई गुप्त पूजा या रिचुअल क्राइम कोर्ट द्वारा साबित नहीं हुआ। ऐसे दावे ज्यादातर अनवेरिफाइड आरोप या थ्योरीज हैं। 8. असली स्कैंडल क्या है? इस केस का सबसे बड़ा और साबित सच, शक्तिशाली लोगों को कानून से ऊपर समझा गया। पीड़ितों की आवाज को सिस्टम ने दबाया। मीडिया, कानून और राजनीति तीनों जगह नैतिक विफलता दिखी। यह सभ्यता बनाम शक्ति का मामला है, सिर्फ पश्चिम बनाम पूर्व नहीं। 9. धर्म, नैतिकता और सभ्यता का सवाल। ये घटना यह सवाल जरूर उठाती है, क्या बिना जवाबदेही की आज़ादी समाज को सुरक्षित बना सकती है? क्या सिर्फ कानून काफी है या नैतिक डर भी जरूरी है? हर सभ्यता, चाहे पश्चिम हो या पूर्व, तभी सुरक्षित रहती है जब शक्तिशाली पर भी वही नियम लागू हो, बच्चों और कमजोरों की सुरक्षा सर्वोपरि हो, नैतिकता सिर्फ उपदेश नहीं, व्यवहार बने।